आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर हमें बताएगा हमें कोरोना का इन्फेक्शन है या नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर सिंपल हमें केवल ये बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना कम है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का लेवल पता लगा लेते हैं तो हमें लगभग ये पता लग जाता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी कम होने पर हम उस मरीज को ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि 95 से ऊपर होना, 95 से 90 होना, 90 से नीचे आना, यानी कि 95 से ऊपर होना, 95 से 90 के बीच में होना और 90% से नीचे होना। तो यहाँ पर क्या क्या सिग्निफिकेंट, क्या क्या परेशानियाँ हमें देखने को मिलेगी, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। 95 से कम है तब जाना चाहिए, या 90 से कम है तब जाना चाहिए, या फिर 97 से कम है तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या पल्स ऑक्सीमीटर हम सभी को खरीदना चाहिए या नहीं। अगर किसी मरीज को फीवर है, खांसी है, उसे लग रहा है कि कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम्स उस मरीज को हैं, तो उस मरीज को पल्स ऑक्सीमीटर लेना चाहिए। या फिर उस मरीज को जिसको लंग्स से रिलेटेड कोई पहले बीमारी है, जैसे कि अस्थमा है, COPD वगैरह है, प्लूरल इफ्यूजन है, न्यूमोथोरैक्स वगैरह है, यानी कि फेफड़ों, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अगर कोई उसको इन्फेक्शन पहले हुआ था या उसको कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पल्स ऑक्सीमीटर उसके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर कम होता है तो उस मरीज को तुरंत हम हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और उस मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी या फिर अदर मेडिकेशंस दे सकते हैं, जिससे उस मरीज की जान बच सकती है। दूसरा, क्या पल्स ऑक्सीमीटर अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यस, जितना अच्छा ऑथेंटिक कंपनी का ब्रांड होगा, जितनी अच्छी कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर होगा आपके पास, उतना ही अच्छा वो काम करेगा। और पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है, जब हम पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली में लगाते हैं तो हम इंडेक्स फिंगर में लगा सकते हैं और मिडिल फिंगर में लगा सकते हैं। दोनों फिंगर्स में हम इसे उपयोग कर सकते हैं। कई बार हमें देखने को मिला है कि कई लोग कहते हैं कि इंडेक्स फिंगर में यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इंडेक्स फिंगर में भी यूज कर सकते हैं और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उसमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी की अगर बात करें तो मिडिल फिंगर में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में हम इसे उपयोग कर सकते हैं। कई बार इसे हम 5 उंगलियों में उपयोग कर सकते हैं जब कंडीशंस अलग हो तो। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली के अंदर लगाते हैं तो यहाँ पर जो नेल्स के नीचे पूरी उंगली में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं ब्लड वेसल्स की। ये ब्लड वेसल्स की कैपिलरी रेड ब्लड सेल्स, स्पेशली लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो जब इसके अंदर लाइट जलती है तो इस रेड सेल्स जो होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और हमें बताती हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। पल्स ऑक्सीमीटर का ये काम होता है, यानी कि जो रेड सेल्स हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी लाइट को और हमें पता लगेगा कि SpO2 लेवल जो है वो शरीर के अंदर कितना है। ओके, इस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर अगर हम चेक करते हैं, घर पर चेक करते हैं, तो हम कैसे माने कि हमारा पल्स है या जो SpO2 लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, वो नॉर्मल है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, अगर किसी व्यक्ति का 95% से ऊपर है, 94-95% से ऊपर है, जैसे 97 है, 98 है, 99 है, ये आपका नॉर्मल होता है। यानी 94-95 से ऊपर अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल आता है तो ये नॉर्मल होता है। इसमें 2 प्लस माइनस का इफेक्ट रहता है, जैसे कि अगर किसी का 96% आया तो इसमें 2 कम भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है और 2 प्लस भी हो सकता है, 98 भी माना जा सकता है। तो ये 2 माइनस प्लस इसमें रहता है। यहाँ पर हमें इस चीज़ को क्लियर रखना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी मरीज को 94-95 से नीचे आता है, जैसे 90 के आसपास है, जैसे 94 से 90 के बीच में है, तो हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस पेशेंट को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो रहे हो, या फिर किसी मरीज को अगर लंग्स से रिलेटेड कोई परेशानी है, पहले से ही COPD या निमोनिया वगैरह जैसे शिकायत है, तो ऐसी कंडीशन में उस मरीज को 90 और 95 के बीच में उसका ऑक्सीजन लेवल रह सकता है। तब भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आता है, यानी कि 90 से नीचे आता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मरीज को अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, एक अलार्म की तरह हमें लेना चाहिए कि हमें अब अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें तुरंत उस मरीज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि उस मरीज के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है।
और उस मरीज को इमीडिएटली ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तो ये किस किस बेसिस पर दी जाती है। देखिए, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 3-4 बीमारियों में कम होता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बीमारियाँ। अगर किसी मरीज को लंग्स, रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स, श्वसन जो हमारा मार्ग होता है और जो फेफड़े होते हैं उनसे रिलेटेड किसी मरीज को बीमारी है तो इस बीमारी में आपको ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जैसे निमोनिया है, COPD है, इस तरह की बीमारियों में। दूसरा, अभी जो कोरोना के इन्फेक्शन इसमें चल रहे हैं तो ये भी हमारे फेफड़ों को ख़राब करता है, इसमें भी फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हमारे जो लंग्स होते हैं सही से काम नहीं कर पाता और ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है और हमें कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें एक बार पल्स ऑक्सीमीट्री से रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। अगर किसी मरीज को हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है तब भी हमारा पल्स ऑक्सीमीटर हमारी जो सैचुरेशन रेट होता है वो कम बताएगा, क्योंकि हार्ट की जो बीमारियां होती हैं उसमें भी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब बात करें कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जब हम पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी उंगली में लगाते हैं तो 30 से 60 सेकेंड के लिए हमें इसे होल्ड करना चाहिए, जिससे हमें सही रीडिंग का हमें आइडिया मिले। यानी कि 30 से 60 सेकेंड के अंदर अंदर ये हमें सही रीडिंग दे देता है। कई बार ये 30 से 90 सेकेंड भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर कितनी अच्छी कंपनी का है, कितना अच्छा ऑथेंटिक ये हमें रीडिंग देता है। इसके अलावा हमें उंगली में लगाने के बाद जैसे हमारी रीडिंग आ गई तो उसे हम 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करें, यानी कि उसको हम 10 से 20 सेकंड के लिए उसको देखेंगे कि उसकी रीडिंग कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है। उसके बाद हमें उंगली से निकालना है और अपनी रीडिंग को चेक कर लेना है। इसके अंदर एक होता है PI इंडेक्स। अगर PI इंडेक्स का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिए। PI इंडेक्स होता क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। कोरोना से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। अगर आप हमारे डॉक्टर ब्लॉग पर नहीं गए हैं तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर भी हम नए नए लेक्चर्स, नई नई वीडियोज़ और नए नए गले की बीमारियों से रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं विजिट किया तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।